हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3। 6.3 में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हम एक समांतर चतुर्भुज पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD ABCD एक समांतर चतुर्भुज ले लिए। इसमें कहा जा रहा है कि AD को आगे की ओर जो बढ़ाएंगे तो हमें यहां तक बढ़ा E तक। ठीक है, जब E तक बढ़ गया तब कह रहा है कि B से जब E को मिलाएंगे तो ये एक CD पर कहीं ना कहीं कटेगी। यहां देख सकते हैं CD पर ये F बिंदु पर काट रही है। हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB का। ABE देखिए कहाँ है, ABE यानी ये बड़ा वाला हो गया ABE, यहां से लेके यहां तक। और फिर कह रहा है CFB यानी हमको जो समरूप करना है वो त्रिभुज है ABE यहां से लेके यहां तक, और दूसरा है CFB यहां से लेके यहां तक। हम दोनों में पहले आते हैं, यानी त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में हमको देखना है कि दोनों में क्या क्या बराबर है, और कोई विशेष काम नहीं है। समरूप का मतलब ही है हमें देखना है कि दोनों त्रिभुज में कौन कौन सा कोण बराबर है। हम देख रहे हैं कि ABE और CFB में ABE और CFB इसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों का जवाब लीजिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण जो होती है वो बराबर होती है। और ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा भी बराबर होती है, और सम्मुख भुजा तो समांतर भी होती है। यानी ये कोण A बराबर हम कोण C लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल C। क्यों का जवाब, चूंकि ABCD हम पूरा डिटेल में लिख देते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, और ये है सम्मुख कोणों का युग्म है। ठीक है, दोनों हमने लिख दिया। अब दूसरा हमको ढूंढना है। दूसरा ढूंढना क्या है कि समांतर चतुर्भुज है तो आप जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। यानी AD कहे या AE कहे, चूंकि AD समांतर अगर BC है इसका मतलब है कि AE समांतर BC है। और अगर AE समांतर BC और ये एक तिर्यक रेखा इसको काट दे, प्रतिच्छेद करे, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा एकांतर कोणों का युग्म से। अंतः एकांतर कोण हो गया। यानी फिर से मैं एक बार बता दूं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब है कि AD समांतर BC, AD समांतर BC। इसका मतलब है कि हम ये भी कह सकते हैं कि AE समांतर BC हो जाएगा। और जब AE समांतर BC हो जाएगा इसका, और ये BE एक तिर्यक रेखा हो जाए, इसका मतलब हो गया कि इसमें ये एंगल और इसमें ये एंगल बराबर हो जाएगा। अगर इसका हम नाम दें तो नाम देने के लिए हम शुरुआत करेंगे यहां से। देखना है कि वो कोना कैसे बन रहा है। यहां से शुरू करें तो कैसे, हम यहां से यहां जाएंगे और फिर यहां से रिटर्न इस रास्ते से यहां आ जाएंगे। यानी A से हम पहुंचेंगे पर, तो A से E तो AEB, यानी एंगल AEB बराबर एंगल। इस कोण का नाम लेने के लिए छोटे त्रिभुज के हिसाब से लेना है, क्योंकि हमको CFB में ही काम कर लेना है। FBC आप ये भी कह सकते हैं, यानी हम CBF लिख लेते हैं, CBF लिख देते हैं। क्यों लिखे हैं, एकांतर कोण है।
चूंकि आप लिख सकते हैं कि AE समांतर है BC, इसलिए लिखे हैं। और ये किस कोण का युग्म है? तो एकांतर कोण का युग्म है। रीजन हम लिख देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप देख रहे हैं कि जब दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज को हम समरूप बता सकते हैं AA समरूपता से, यानी इसीलिए AA समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप हो गया त्रिभुज CFB का, जो हमको प्रूफ करना था। फिर हम लोग पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक आकृति दिया हुआ है। इस आकृति में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP का। ABC देख ले पहले, ABC अच्छी बात है, यहाँ पे 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। फिर कह रहा है AMP, यहाँ भी अच्छी बात है, हमें 90 डिग्री। एक चीज तो हमें दोनों में कॉमन मिल ही चुका है। अब हम पहले क्या करें, पहले इस दोनों त्रिभुज में हम आ जाते हैं। तो क्या होगा, यानी प्रूफ में कर रहे हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में खोजिए दोनों में कौन कौन सा एंगल बराबर है। सबसे पहले ABC में आप देखिएगा तो आपको स्पष्ट नजर आएगा, यहां B पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हम लिख सकते हैं कि ABC यानी एंगल ABC बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, या नहीं तो CBA बराबर 90 डिग्री, या तो ABC लिखे या नहीं तो CBA लिखे, कोई सा भी लिख सकते हैं। हम लिख लेते हैं कि एंगल ABC बराबर है, इसमें AMP में आप यहां देख रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है, यानी लिख सकते हैं एंगल AMP बराबर दोनों में हो गया 90 डिग्री करके। लंब दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि ये 90 डिग्री है। अब दूसरा कोण, दूसरा आप गौर से देखिएगा तो ये दोनों में ही कॉमन है एंगल A, यानी ये तो हमें मिल गया 90 डिग्री। अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल A, ये जो है दोनों में ही उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है तो हो गया, ये भी एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, हमको मिल गया समरूपता का जो कसौटी है AA, वो हमें मिल गया। हम लिख सकते हैं इसीलिए AA समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज AMP का। एक तो प्रूफ हमको हो चुका है, अब ये प्रूफ हमने कर दिया। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, यहां पे कोई टेंशन, एकदम आसान काम। देखिए यहां से आपको पता चलेगा, इसीलिए जब सर्वांशम हो गया तो आप जानते हैं कि जब सर्वांशम हो जाती है तो उसकी भुजा जो होती है वो समानुपाती होती है, संगत भुजा। ये ध्यान रखना है, जिस एंगल से लेंगे, जैसे ABC, ये तो हम 3 डिजिट में 3 लेटर में लिख चुके हैं, इसमें तो आसानी से हो जाएगा। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि बीच वाले को हटा करके लिख दिए, तो बीच वाला अगर हटाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, AC बट्टा इसका अगर बीच वाला अगर हटा दे तो क्या मिलेगा हमको, AP इज इक्वल टू एंगल A। ये A जो है, ये एंगल हम किसके लिए लिखे हैं, ABC के लिए लिखे हैं। देखिए A के सीधे सामने वाली भुजा कौन है ABC में, ABC त्रिभुज ABC यहां है। A के सामने से देखिए, गौर कीजिए, 2 रास्ता गई होगी, A से सीधे सामने और हमको यहां पहुंच जाना है। देखिए ABC यहां BC है बट्टा, फिर दूसरा जो A लेना है, ये A जो लेना है हमको, वो इस त्रिभुज में लेना है AMP में देखना है कि A के सामने कौन है। A के सामने में AMP मेरा रहा यहां, MP या PM MP, बस इसी को एडजस्ट कर ले। देखिए हमको ये आ ही चुका है, जो हमें लाना था कि AC, तो इसमें लिखा हुआ है CA, हम एडजस्ट करके लिख दें, इसीलिए CA बट्टा AP को हम लिख सकते हैं PA, तो हम यहाँ लिख देते हैं PA
बराबर इसमें है BC, तो BC ठीक ही है, लिखा ही हुआ है, बट्टा MP है तो MP लिखा ही हुआ है। बस देखिए एकदम आसानी से हो गया प्रूफ। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।